प्रिय मित्रों नमस्कार। आज की कहानी है नवरात्रि की महिमा। नवरात्रि भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय त्योहारों में से एक है, जो माँ दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी अभिन्न हिस्सा है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और यह पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है। इस कहानी में हम नवरात्रि की महिमा, इनके धार्मिक महत्व और इसे मनाने के विभिन्न तरीकों को जानेंगे। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का त्यौहार हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और दशमी तक चलता है। यह पर्व शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा का अवतार हुआ था, जो असुरों के खिलाफ लड़ने और धरती पर शांति स्थापित करने आई थीं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्राचीन काल में जब धरती पर महिषासुर नामक एक अत्याचारी असुर का आतंक फैला था, तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का अवतार लिया। महिषासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसकी शक्ति की सामना करने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्तियाँ अर्पित की। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से महिषासुर का वध किया और धरती पर फिर से शांति स्थापित की। इस विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। लोग इस दौरान उपवास रखते हैं, माता की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का उत्सव। नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। देवी के लिए विशेष पूजा पंडाल सजाए जाते हैं। गांव और शहर में हर जगह माता के दरबार सजते हैं। लोग इस दौरान गरबा और डांडिया करते हैं। ये नृत्य उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है, जो देवी को समर्पित होते हैं। इस समय विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि फल, मीठा और अन्य व्रत के पकवान। भक्तगण माता की आराधना करते हैं और सामूहिक रूप से पूजा में शामिल होते हैं। हर रात भजन, कीर्तन और साधना का आयोजन होता है। माँ देवी का रामू नामक किसान पर आशीर्वाद। रामू की कथा। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक भक्त किसान रहता था। रामू की भक्ति माँ दुर्गा के प्रति अटूट थी। वह हर साल नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाता था। उसने संकल्प लिया था कि नवरात्रि में वह हर दिन उपवास रखेगा और माता की पूजा करेगा। लेकिन इस साल गांव में सूखा पड़ा और फसलें खराब हो गई। सभी किसान चिंतित थे। रामू ने सोचा कि अगर वह माँ दुर्गा से प्रार्थना करेगा तो माता उसकी मदद अवश्य करेंगी। उसने नवरात्रि के पहले ही दिन से ही उपवास रखना शुरू किया और गांव के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की आराधना की। देवी की कृपा। नवरात्रि के चौथे दिन रामू ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, कृपया इस सूखे से हमारी रक्षा करो। उसने अपने मन में विश्वास रखा कि माँ उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी।
उस रात जब रामू सो रहा था, उसे सपना आया। सपने में देवी ने उसे कहा, अपने गांव के कुएं की सफाई करो, मैं तुम्हारे लिए जल प्रदान करूंगी। सुबह होते ही रामू ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कुएं की सफाई करने का निर्णय लिया। सभी मिलकर काम करने लगे। जब कुआं साफ हुआ तो वहां से पानी उफन कर बाहर आने लगा। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित थे। माता की कृपा से गांव में पानी आ गया और लोगों की खुशियां लौट आईं। नवरात्रि का अनुष्ठान। नवरात्रि के दौरान रामू ने अपने गांव में माता की भव्य पूजा का आयोजन किया। उसने सभी गांव वालों को आमंत्रित किया और हर दिन देवी की आराधना की। उन्होंने भजन, कीर्तन और गरबा का आयोजन किया, जिससे पूरा गांव उत्सव के रंग में रंग गया। हर रात लोग मिलकर देवी के गीत गाते, नृत्य करते और मां का आभार व्यक्त करते। इस समय गांव के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने नाटक प्रस्तुत किए जिसमें देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन था। शक्ति का प्रतीक। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति और साहस का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। रामू की कथा या रामू की भक्ति और गांव वालों का एकजुट होना इस बात का प्रमाण है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि का अंत। नवरात्रि के अंतिम दिन दशमी को लोग माँ दुर्गा की विदाई करते हैं। इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है, जो रावण के वध का प्रतीक है। रामू और उसके गांव वालों ने इस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली, माता की मूर्ति को नदी में विसर्जित किया। इस कहानी का निष्कर्ष है, नवरात्रि का पर्व हमें जीवन में संघर्ष करने और माँ दुर्गा से प्रेरणा लेने की शिक्षा देता है। यह हमें बताता है कि जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि अवश्य आएगी। नवरात्रि का पर्व का आनंद लेते हुए हमें अपने जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।